Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another video. And the market has been ruthlessly volatile on both the sides in the last 2 days and इस वजह से काफ़ी सारे traders तबाह हो चुके हैं. There is no big deal in that. And certainly if you are playing in this particular market and specifically जो लोग without hedging खेल रहे होंगे and so-called price action traders, they have been destroyed badly. I'll tell you how. सो फ्राइडे को मैंने वीडियो बनाया था आफ्टर द स्पीच फ्रॉम जे ववेल. ही सेड बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माई लास्ट वीडियो. यू कैन हैव अ लुक इन केस यू हैवंट. उसके बाद मार्केट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मंडे को 300 से 400 पॉइंट गैप डाउन खुला. वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटे एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव सेड फॉलो द ट्रेंड एंड ऑल. एंड उस दिन फिर मंडे को जिसने शॉर्ट किया आज मार्केट ने उसे भी तबाह कर दिया. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन एंड दैट्स द रीज़न दैट यू शुड first of all play with hedges if you are trying to play in weekly options. And secondly, stop trading for some time yaar. Matlab this market is very much volatile. Like me, if you want to trade then have a longer term vision. It could be bullish or bearish. I gave my reasons for being bearish. And secondly, this video is not for people जिन्हें सिर्फ एक चीज़ कहनी होती है कि you are wrong and the market will touch 20,000. तो ठीक है भाई, best of luck to you. खरीदो और ज़्यादा खरीदो. I am glad that there are some people who are challenging, but the only thing is कि every time I try to ask for logic बस लोग कह देते हैं कि तुम गलत हो and the market will destroy you and they don't really give any logic. So ठीक है, अगर कुछ नया हो तो बोलना, otherwise I am tired of listening the same thing. I try to give my logic. तुम्हारे पास हो कोई logic तो give that in the comment section. Happy to take a debate. But the purpose of creating this video is only for people who think that I'm talking some logic and basically उन्हें मेरी बातों का कुछ sense लगता है and they appreciate the effort that I'm doing in trying to spread awareness amongst people and talking about things which generally people don't talk about. And टीवी वगैरह पे या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पे everyone is shouting buy buy buy. And that's why I'm trying to spread some awareness. Anyways, the purpose of this video was to discuss some changes in the data and discuss what happened in the markets today. 50 डेटा पे वापस आएंगे बट निफ्टी 50 अगर आज देखें तो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ऊपर गया. At a point in the day it was more than 450 points up. Now you can imagine the kind of uptick which Nifty has shown recently, and this is massive. तो दिस इज़ द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट. आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था अगस्त का, दैट हैज़ एंडेड एंड इट्स एन ओकेश काइंड ऑफ कैंडल ऑन मंथली बेसिस. यू विल सी कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है. इट्स अ डिसेंट साइज कैंडल. डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आज हमें देखने को मिला है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. एंड सर्टनली आज काफ़ी ज़्यादा था निफ्टी में बुलिश मोमेंटम एंड दैट डिस्ट्रॉयड स्पेसिफिकली जिन्होंने वीकली शॉर्ट किया होगा या स्पेसिफिकली जो लोग नेकेड कॉल सेलिंग करते हैं या नेकेड फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, दे वुड हैव बीन थ्रैश्ड बैडली बाय दिस मार्केट. एंड सेम फॉर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही बुलिश था. यू कैन सी 1200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ये क्लोज हुआ है. सो यू कैन सी द काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम दैट इज़ देयर. एंड सारे शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से ट्रैप कर लिया. एंड फ्राइडे को लॉन्ग्स को ट्रैप किया था, आज शॉर्ट्स को ट्रैप किया. फ्यूचर्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इफ़ आई कैन शो यू, वॉल्यूम है डिसेंट है. आई वुड नॉट कॉल इट टू लो बट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक एब्सर्डली हाई बट येस इट इज़ अ डिसेंट वॉल्यूम. आई वोंट डिनाई दैट. एंड मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, सी नो वन नोज. द ओनली थिंग आई नो इज़ दैट देर आर प्रॉब्लम्स ऑन अ फंडामेंटल बेसिस एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि प्रॉब्लम हो सकती है. एंड बेसिकली कुछ और चीज़ें भी मुझे डिस्कस करनी है एंड आई विल टेल यू लाइक वाई आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ऑन माई शॉर्ट पोजिशंस. एक तो ये है कि अभी उनमें टाइम काफ़ी है एक्सपायरी में. आई टोल्ड यू कि काफ़ी दूर की पोजीशंस हैं एंड काफ़ी लोगों ने पूछा है कि दूर के ऑप्शंस में कैसे खेलते हैं, लॉन्ग टर्म बियर इशू कैसे प्ले करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ है ना. लास्ट के 4-5 वीडियो देखोगे टेलीग्राम पे, आई थिंक यूट्यूब पे कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था. आई ऑल्सो ट्राई टू रिप्लाई देयर. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज वंस. एक बार नज़र मारते हैं इन पे एंड यू कैन सी फॉर सेल्फ. काफ़ी प्रॉपर सेल ऑन राइज मार्केट है, राइट. During the day the US futures Nasdaq I remember was more than 1% in green. बट अब देख सकते हो कि क्या हालत यहाँ पे हो रही है. एंड AZX निफ्टी देख सकते हो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट डाउन है. 17,820 समवेयर द फ्यूचर्स क्लोज. तो देख सकते हो कि इस तरीके से काम हो रहा है. एंड कल एक ट्रेडिंग हॉलीडे है एंड ये डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मार्केट्स. जो भी एक्शन हो रहा है एंड मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें कुछ लॉजिकल बोलना है, राइट. सेम चीज़ बार बार मत रिपीट करो. आई एम रियली टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट बट ठीक है.
आई लेट टाइम डिसाइड. तो एनीवेज ग्लोबल मार्केट्स सही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड डॉलर इंडेक्स काफ़ी हाई पे सस्टेन कर रहा है. वन ऑफ द रीजन्स विच पीपल माइट ट्राई टू गिव टुडे इज दैट डॉलर गिरा था, एंड दैट्स द रीज़न दैट बैंक निफ्टी माइट हैव गॉन अप. बट एनीवेज यू कैन सी कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, एंड दिस इज गोना बी प्रॉब्लम फॉर द लॉन्गर टर्म. बॉन्ड यील्ड्स देखोगे तो बॉन्ड यील्ड्स भी फॉल करी है, बट आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर इन्वर्जन. लास्ट वीडियो में ही बात की थी, एंड आजकल जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, यू नो वेरी वेल इफ़ यू हैव बीन एन ओल्ड फॉलोअर कि इसको काफ़ी क्लोजली आजकल मैं ट्रैक कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, राइट. यू कैन सी कि 3 months और 10 year का जो डिफरेंस है, आई रिमेंबर इन माई लास्ट वीडियो दैट आई मेड, ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा फ्लैटनिंग की टूवर्ड्स जा रहा था, एंड यू कैन सी अभी भी कुछ 10-12 बेसिस पॉइंट्स का ही फ़र्क बचा है. देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस रिमेनिंग इन दीज टू. 10 year 2 year कंपेयर कर सकते हो, इवन 30 year काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है 10 year के, एंड 5 year तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हो ही चुका है 30 years से. तो यू कैन सी द एक्शन इन द बॉन्ड मार्केट फॉर सेल्स. और ठीक है, बार बार क्या बोलूँ मैं किसी को शॉर्ट करने नहीं कह रहा. आई एम जस्ट सेइंग दैट बी अवेयर. अगर आप इस लेवल्स पे यू आर डूइंग सम हैवी इन्वेस्टमेंट और यू आर गोइंग लॉन्ग जस्ट बिकॉज समवन इज टेलिंग यू टू, 6 महीने बाद बात करता हूँ आपसे. आई डोंट नो हाउ एल्स आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट एनीवेज आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी. ठीक है, एक बार डेरिवेटिव्स डेटा पर नज़र मारते हैं. उसके पहले एक चीज़ मुझे और दिखानी है. ओके, लेट मी शो यू द डेरिवेटिव्स डेटा फर्स्ट, उसके बाद बात करूँगा कि क्या दिखाना चाह रहा था एंड क्या बेसिकली आई वांट टू से. तो ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स से विल स्टार्ट. कल अच्छा खासा एक नेगेटिव नंबर आया था, ऑलमोस्ट 11,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे एंड कुछ माइन्यूट लॉन्ग अनवाइंडिंग थी. आज जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ लॉस बुक किया है माइनर, एंड दे बेसिकली रिवर्स देयर पोजीशन. इसीलिए इतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, राइट. क्योंकि जो शॉर्ट्स उन्होंने बनाए थे दे हैव कवर्ड दोज, एंड साथ में उन्होंने लॉन्ग्स भी बिल्डअप करे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न प्रोबेबली दैट दे वुड हैव exited their positions, and उस वजह से बेसिकली दे build contra positions to their short view, and इस वजह से मार्केट काफ़ी ऊपर गया. So short covering plus long build up, definitely this is positive, but there is a catch to this which I will talk about. Stock futures में again, but again see, as a long term bear, long term meaning 1 year from now on, this number as long as it doesn't sustain about 60-65, I am good with it, right. मतलब as such कोई मुझे एक्स्ट्रा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस नंबर इज़ लाइक ओके, राइट. 43% इज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है, बट इट्स अ गुड नंबर विच आई कैन सस्टेन विद. एंड बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है डेटा में, विच इज़ फेवरिंग माई पोजिशन एंड माई हाइपोथेसिस. उसके बारे में बात करेंगे. बट स्टॉक फ्यूचर्स में यू कैन सी कि 0.48% के आसपास नेट पोजिशन बढ़ी है, राइट. द नेट पोजिशन स्टैंड समवेयर क्लोज टू 56.52. अगेन नेट ऑन नेट बेसिस पे लास्ट 10-15 दिनों से देखोगे तो दिस हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 60%. बट आज देख सकते हो अच्छे खासे लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं, शॉर्ट्स कुछ कवर हुए हैं. कल काफ़ी अच्छे खासे हैवी शॉर्ट्स बनाए गए थे यहाँ पे. अब आते हैं उस डेटा पे जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, राइट. ऑप्शंस एक्टिविटी देखेंगे तो कॉल लॉन्ग्स जो आए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, डिसेंट नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैं. कॉल शॉर्ट्स डेफिनेटली इन्होंने हटा दिए हैं, एंड हॉलीडे भी है, सो देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क. अगर आज ग्लोबल मार्केट्स रैली करते हैं तो डेफिनेटली एक रिस्क रहता है, एंड दैट माइट बी द रीज़न कि यहाँ पे इन्होंने कॉल शॉर्ट्स हटा दिया. पुट लॉन्ग्स देखो यार, कितने ज़्यादा पुट लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, एंड ये पुट लॉन्ग्स कौन से हो सकते हैं उनके बारे में भी आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट. पुट शॉर्ट्स ठीक है, वीकेंड पे थीटा डीके के हिसाब से एक दिन का छुट्टी रहेगा, तो दे वुड हैव टेकन सम पुट शॉर्ट्स एंड डेफिनेटली इतने सारे लॉन्ग्स हैं, अगर उसके सामने कुछ शॉर्ट्स भी आ जाते हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज आर वीकली एंड मोस्ट ऑफ दीज आर लॉन्ग टर्म और मंथली, विच आई विल टॉक अबाउट. अभी बात करेंगे ऑप्शन चेन में जाके. वेल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई हाइपोथेसिस. ये सब बातें जनरली लोग करते नहीं है, लाइक पीपल डोंट सी बियॉन्ड वीकली एंड ईयरली, राइट, सॉरी मंथली, राइट. एंड ये एक और पॉइंट मुझे रेस करना था कि लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो लोग नए आए हैं, उन्हें पता ही नहीं होता यार कि वीकली मंथली के आगे भी एक्सपायरीज होती है. देर इज़ क्वार्टरली एक्सपायरी, देर इज़ अ हाफ ईयरली एक्सपायरी, देर आर ईयरली एक्सपायरीज. सो इवन इफ़ यू वांट यू कैन ट्रेड इन एक्सपायरीज एज लॉन्ग एज 2025 तक. लिक्विडिटी नहीं होती उनमें, आई डू एग्री, बट अगर 2023 का भी अगर देखोगे तो दिसंबर का जो सीरीज़ है, इवन दैट उसमें थोड़े बहुत ऑप्शंस में लिक्विडिटी होती है यार. मतलब सो पीपल डोंट नो, राइट. और इसीलिए वो शायद मे बी देयर इंटेंट इज़ ऑल्सो कि वो उन्हें लगता है कि जैसे मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया दैट अ रिसेशन इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म, राइट. तो लोगों को लगता है कि वो जो व्यू मैंने कहा वो अगले दिन के लिए बोला या फिर 2 दिन बाद के लिए बोला. बिलीव मी, अगर ऐसा होता ना कि मार्केट 20-30% क्रैश होने वाली है 2 दिन पहले मुझे पता हो, या मुझे छोड़ो किसी को ही पता हो, देन पीपल वुड बिकम मिलियनर्स, राइट. बट दैट्स नॉट हाउ द मार्केट फंक्शंस, राइट. एनीवेज यार, आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर कि
कुछ भी अगर मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि यू नो इट विल हैपन इमीजिएटली, समटाइम्स थिंग्स टेक टाइम एंड कब होगा यार नहीं पता, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट यू नो यू नीड टू हैव टाइम इफ़ यू हैव अ व्यू तो. And this is what has happened in the history time in and time out, right? Anyone who has predicted may it be a bull run or a you know a market crash, उसमें टाइम लगता है. एंड नो बडी, इवन इफ यू आर वॉरेन बफेट, यू आर माइकल बरी, और यू आर एनी वन, राइट, अनलेस यू आर गॉड, यू कैन नॉट टाइम कि when your hypothesis will get right. Only thing that you can do is play accordingly and you know adjust your positions accordingly. तो आई थिंक ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है. सम ऑफ दीज माइट बी हेजेस डेफिनेटली, ये जो लॉन्ग्स बना है. तो इवन इफ अगर मार्केट नीचे जाती भी है, लुकिंग एट ग्लोबल क्यूज़, अगर यहाँ पे और नेगेटिविटी बढ़ती है एंड अगर थर्सडे को बेसिकली हम और नीचे खुलते हैं, तो सम ऑफ दीज लॉन्ग पोजिशंस वुड बी यू नो फैसिलिटेटेड और दीज वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस पर्टिकुलर पुट लॉन्ग्स. तो काफ़ी बात हो गई. अब मैं चलता हूँ ऑप्शन चेन पे एंड आई विल ट्राई टू शो यू कि मेरा जो हाइपोथेसिस था वो क्या था यहाँ पे बेसिकली. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई विल ट्राई टू शो यू नाउ. ओके, ऑप्शन चेन मैंने खोल लिया यहाँ पे. आई विल गो टू फर्स्ट द मंथली एक्सपायरी ऑफ सितंबर. यहाँ से मे बी इतना स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस नहीं बनेगा. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, राइट. तो दो चीज़ें आई वांट यू टू फोकस अटेंशन ऑन. फर्स्ट इज गोना बी द ओआई चेंज कि आज कितना ओआई ऐड हुआ, एंड सेकेंडली द वॉल्यूम, राइट. तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे आता हूँ मैं. 17,500 पे यू कैन सी कि आज 0.3 लैक्स नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए. अब माइंड यू ये एक्सपायरी है अक्टूबर की, मंथली एक्सपायरी, राइट. So generally any smart player, now think from it from you know smart money's point of a view. तो ऐसे सोचो कि कोई बड़ा आदमी है जिसके पास काफ़ी यू नो पैसे हैं एंड ऑल है, एंड क्लियरली एवरी वन वुड एटलीस्ट इतना तो एग्री करेंगे लोग कि मार्केट ओवरबॉट है, राइट. उसमें कोई नेकेड पुट क्यों बेचेगा 17,500 का? मतलब कोई नेकेड भी छोड़ो, कोई स्प्रेड भी क्यों बनाएगा? जस्ट ट्राई टू थिंक लॉजिकली, राइट. यहाँ पे वॉल्यूम्स देख सकते हो, बाकी स्टॉक से कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ के वॉल्यूम आया है, यहाँ पे ओआई गेन हुआ है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बेसिकली यहाँ पे जो 0.3 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज़ बाइंग, राइट. ये बाइंग है. एंड छोड़ो, अगर ये लॉजिक भी नहीं समझ आया तो अभी जो मैंने नंबर्स देखा है 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो, राइट, जो आज में बाय हुए हैं पुट्स के. जस्ट ट्राई टू अप्लाई सम लॉजिक एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए समझने के हिसाब से. इवन 17,000 पे देखो तो यार यहाँ पे पुट बाइंग हो रही है, यू नो फार ऑफ सीरीज़ में पुट बाइंग हो रही है. सो दैट मतलब इससे बड़ा इंडिकेशन और क्या है, राइट. नवंबर उठा के देख लो, नवंबर में इतनी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बीच वाला मंथ है ना, राइट. दिस इज़ अ फार कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी इतना वॉल्यूम नहीं है. दिसंबर में आई एम श्योर कि वॉल्यूम होगा क्योंकि यू नो ईयरली एक्सपायरी है. अगेन सेम थिंग यहाँ पे देख सकते हो आज कि 17,500 पे अच्छा खासा ओ आई आज आया 0.4 लैक्स. एंड अगेन यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, एंड यहाँ पे भी 0.2 लैक्स से बड़ा है ओ आई ऑन 16,000 एंड 17,000. यहाँ पे भी वॉल्यूम है. नाउ प्लीज़ डोंट आर्ग्यू कि ये सेलिंग है एंड ऑल. आई नो देर इज़ अ बायर, देर इज़ अ सेलर, बट यू नो अगर कोई स्मार्ट आदमी है उसके पास काफ़ी सारा पैसा है तो डेफिनेटली लाइक खुद सोचो यार, अगर तुम्हारे पास लेट्स से 4-5 हज़ार करोड़ है, एंड इफ़ यू आर समवन आस्क्ड यू टू सेल कि बेसिकली तुम्हें 17,000 का पुट बेचना है, क्या तुम बेचोगे? आई थिंक लॉट ऑफ यू वुड यू नो सॉर्ट ऑफ नो द आंसर. 17,000 भी छोड़ो, इवन 18,000 पे अच्छा खासा ओ आई भी गेन है एंड वॉल्यूम भी गेन है. एंड इतना ओ आई, ट्रस्ट मी, ये तुम्हें कम लग रहा होगा बिकॉज यू मोस्ट हैव सीन यू नो मोस्टली वीकली और मंथली देखा होगा, बट ट्रस्ट मी ये डिसेंट नंबर ऑफ ओ आई है. एंड इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता भी नहीं है यार, और ये बहुत ज़्यादा ओ आई हो भी नहीं सकता. वीकली में तुम्हें ज़्यादा ओ आई इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो सेलिंग होती है वो बिग प्लेयर्स करते हैं, एंड बाइंग मोस्टली यू नो हम जैसे रिटेलर करते हैं. बट यहाँ पे सीन उल्टा होता है. दिस इज स्मार्ट मनी, एंड सेलिंग की कैपेबिलिटी हर किसी में नहीं होती, तो सेल करने वाले रिटेलर्स कम होता है ना. ऑब्वियसली ये दूर की एक्सपायरी है तो उसका भी थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे पड़ता है. आई थिंक एक बार मार्च की भी मैं दिखा सकता हूँ इफ़ यू वांट. मार्च 2023 की एक्सपायरी अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग देखोगे 18,000 पे. 0.1 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है एंड 0.2 का वॉल्यूम है. 0.2 अगेन कम लग रहा होगा बट कंपैरेटिवली वॉल्यूम है अच्छा खासा. एंड ये 2023 मार्च की एक्सपायरी है, माइंड यू. इधर स्प्रेड भी काफ़ी हाई रहता है, लिक्विडिटी भी शायद उतनी नहीं रहती. तो अगेन यार आई वॉन्टेड टू जस्ट यू नो शेयर द चेंजेस इन द डेटा. एंड वन सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर जिन लोगों को एफर्ट लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू पुट सम एफर्ट फ्रॉम माई एंड, यू कैन लाइक द वीडियो यार. मतलब डेफिनेटली बार बार बोलना रहता है बट लोग नहीं करते. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, डू लाइक द वीडियो. कमेंट्स में कुछ है अगेन अप टू अ हेल्दी डिस्कशन. इवन इफ यू आर लॉन्ग, जस्ट गिव अ लॉजिक मैन. विल ट्राई टू यू नो डिस्कस एंड मे बी हु नोज आई लर्न समथिंग न्यू. So that's another thing.
तो ठीक है, कमेंट्स में यू कैन लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर थॉट्स, एंड इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. 15 मिनट का वीडियो हो गया यार, काफ़ी टाइम हो गया. सो डेफिनेटली डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो if you want to encourage me to keep making more videos, because I see a big opportunity here, and definitely it's the correct time to leverage this opportunity, and within the next 6 months we'll know what happens. So yeah, thank you so much for sticking around till the end. Have a good day, take care, and bye bye.